से रोज़ आवाज़ आती थी। उसका सामने ही अफरीद का घर था। वो काफ़ी डरता था। अपने अम्मा से कई बार इसके बारे में शिकायत कर चुका था, पर उसकी अम्मा हरदम उसे भ्रम कह के टाल दिया करती थी। उस घर में वो लोग शिफ्ट हुए जस्ट 15 दिन ही हुए थे। वो कहता था, मम्मी मुझे बहुत डर लगता है, मैं अकेले सोने के लिए भी बहुत डरता हूँ, कुछ करो, मुझसे नहीं होगा यहाँ पर रहना। उसकी अम्मा मजबूर थी। उसके फादर का डेथ हो चुका था। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो बड़े घर में शिफ्ट हो सकें। उसकी अम्मा एक छोटे फैक्ट्री में काम किया करती थी। अफरीद को उनको पढ़ाना भी था। उनकी दीदी की शादी हो चुकी थी। उसकी अम्मा इसीलिए वेट कर रही थी कि उनका बेटा बड़ा हो, अच्छा नौकरी करे, फिर से उनकी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। लेकिन अफरीद दिन ब दिन दुबला होता जा रहा था। ना जाने क्यों उसका रंग भी एकदम सफ़ेद पड़ रहा था। फिर उसकी मम्मी को एक दिन याद आया कि अफरीद तो इस तरह का बात भी कर रहा था, फिर उसका तबीयत भी बिगड़ रहा है। नहीं, मुझे उसके ऊपर में केयर करना ही होगा, वरना समय रहते अगर मैं उसको केयर ना करूं तो कुछ हो ना जाए। ये सोचकर उसके अम्मा ने एक बुज़ुर्ग से बात की, उनके पड़ोस की। उन्होंने कहा कि हो सकता है इस घर में जो भी आता है वो नहीं रह पाता, क्योंकि वो जिस कमरे में रहता है उससे सट के कब्र का दीवार भी तो है। एक काम करो, अपने बेटे को रोज़ रात अपने पास ही सुलाया करो। तो उसकी अम्मा बोली, ठीक है, मैं यही कोशिश करूँगी। रात को उसने कहा कि अफरीद बेटा तू मेरे कमरे में सो जा, तो आज दूसरे कमरे में मत सोना। वो दोनों सो रहे थे। अचानक से लग रहा है उसके जो दूसरे कमरे से अफरीद का ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने का आवाज़ आ रहा है। उसकी अम्मा घबरा जाती है, नीचे देखती है तो उसका बेटा सुकून से सो रहा है। फिर ये आवाज़ किसकी थी? उसकी अम्मा धीरे धीरे उठती है और उस कमरे में जाने लगती है। तो अचानक से अफरीद यहाँ पर भी ज़ोर से चीखता है। उसकी अम्मा पीछे मुड़कर देखती है तो देखती है उसकी आँखें के जो आईबॉल होते हैं वो बिल्कुल गायब है और उसका आँखें सफ़ेद हो चुका है और कह रहा है, खबरदार बुढ़िया, तो एक कदम भी आगे निकली तो मैं तुझे जान से मार डालूँगा। और पानी का भी आवाज़ आने लगा जैसे वॉशरूम से। उसकी अम्मा क्या बोलेगी, क्या करेगी, कुछ उन्हें समझ में नहीं आया। वो अचानक से सेंसलेस हो गई और धड़ाम से नीचे गिर गई। सुबह जब उठी तो देखती है कि अफरीद बिल्कुल ठीक ठाक है। उसकी अम्मा उसे सब कुछ बताती है। अफरीद कहता है, देखी ना अम्मा, मैं कहता था ना, मेरे साथ कुछ होता है। रात के वक्त जैसे कोई मेरे साथ बैठता है, सोता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मैं मूव नहीं कर पाता हूँ। तब उन्होंने कहते हैं, ठीक है, मैं एक हुजूर से बात करती हूँ, मैं किसी मौलवी को बुलाती हूँ। बोलकर वो चले गए। उन्होंने कहा, मौलवी ने, मेरा ये सब कुछ पता नहीं है। हाँ, मैं एक एड्रेस ज़रूर दूँगा, जो कि एक बाबा हैं, आप उनसे मिल लो, इस बारे में वो बहुत कुछ जानकार हैं। उसकी अम्मा उनके पास जाती है तो देखते हैं कि वो काम से बाहर गए हुए हैं, 3 दिन के बाद मिलेंगे। उनकी अम्मा क्या करेगी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो काफ़ी डरी हुई थी। फिर वो अपने बेटे को कहती है कि बेटा चल, कुछ दिनों के लिए तेरे मामा के घर हम चले जाते हैं। अफरीद जाने का नाम नहीं ले रहा था। कह रहा था, नहीं, मुझे मामा का घर नहीं जाना, मैं यहीं पर रहूँगा, अब मुझे ये घर अच्छा लगने लगा। उसकी अम्मा हैरान रह गई कि क्या बात है, मेरा बेटा जो कि कल डर रहा था आज इसी घर में रहना चाहता है। उसके अम्मा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके तौर तरीके भी कुछ बदले हुए से थे। उसकी बातचीत भी जैसे कुछ दूसरा ही था, वो अफरीद नहीं लग रहा था। फिर उसकी अम्मा समझ गई ज़रूर कोई गड़बड़ है। वो फिर एक दूसरे बाबा जी के पास गई जो कि कुछ दूर पर ही रहते थे। वो उनको बुला कर लाए और कहा कि चलिए ना, एक बार देख लीजिए। वो बाबा जी बोले, ठीक है। वो उनके घर के बाहर आते ही बोले, नहीं नहीं, मैं अंदर नहीं आ सकता, ये बहुत ही ख़तरनाक जिन्नात का मामला है, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, तेरे बेटे को और ही किसी को दिखा, मुझे माफ़ कर दे। बोलकर वो घर से दौड़ते हुए निकल गए। उसकी अम्मा रोती बिलखती घर के अंदर गई तो देखती है उसका बेटा दीवार पे चल रहा था। ये सब देखना था। उसकी अम्मा सोचने लगी कि मैं कहीं सपना तो नहीं देख रही हूँ। खुद को थप्पड़ मारने लगी, लेकिन नहीं, वो जागी हुई थी। वो और डर गई
और डर के ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगी। उसके एक दो पड़ोसी भी आ गए और कहने लगे क्या हुआ। जब वो दिखाने गई कि दीवार पे उसका बेटा बैठा हुआ है तो सबने देखा नहीं, कोई भी वहाँ नहीं है, उसका बेटा तो घर पर है ही नहीं। फिर उसकी अम्मा बोली फिर मेरा बेटा कहाँ गया। तो कुछ देर बाद देखती है कि अफरीद बाहर से अंदर आकर बोल रहा है अम्मी चलो, मैं एक घर देख कर आया हूँ, इस घर को तुरंत हम छोड़ के जाएंगे। उसके अम्मी को कुछ पता ही नहीं चला कि वो फिर कौन था जिसके साथ वो इतना बात कर रही थी। चीखना चिल्लाना उस घर में जैसे और भी कोई आदमी है, पड़ोसियों को भी सुनने को मिलता था। काफ़ी डरे हुए थे। वो उसी वक्त अपने अम्मी को लिया और अपने जितना भी सामान हो सके उठाया और उस घर में चला गया और कहा कि अम्मी चिंता मत करो, मैं पढ़ने के साथ साथ एक दुकान में भी काम करूँगा, हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन ये जिन्नातों के घर में हम कभी नहीं रहेंगे।